क्लास 9th भारतीय भवन बायोलॉजी की पुस्तक है, चैप्टर दूसरा ऊतक यानी टिश्यूज में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें हमें टोटल 58 सवाल हल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, एक पादप ऊतक का नाम बताएं। एक प्लांट टिश्यू का नाम बताने हैं। देखिए पादप ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभज्योतकी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। तो इनमें से आपको किसी एक का नाम लिखना है, तो हम लिख लेंगे विभज्योतकी ऊतक। और आपको ऐसे ही लिखना है जिसमें कि शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वर्ती, ये भी 3 प्रकार के हो गए। तो उत्तर आपको ऐसे ही कर लेना है। दूसरा सवाल है, जड़ के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। जड़ का शीर्ष मतलब प्लांट के सबसे ऊपर। ठीक, देखिए नज़र डालिए, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक जो है तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होता है, जो लंबाई में वृद्धि करता है प्लांट में। अगर इसको काट दिया जाए तो प्लांट की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये जड़ का शीर्ष हो गया, ये तने का शीर्ष हो गया। अगर इसको हम काट दें तो इसकी प्लांट की लंबाई रुक जाती है। ठीक, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, इसको अगर काट दिया जाए तो यहीं पे स्थित होता है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। इसका उत्तर लिखेंगे, जड़ के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है। देखिए तीसरा सवाल है, सरल ऊतक के 2 उदाहरण दें। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, एक सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। हमें बताने हैं सरल अस्थायी ऊतक के 2 एग्जाम्पल। तो पहला हम लिखेंगे मृदूतक या पेरेनकाइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक या कालेनकाइमा। ये दोनों आपको नाम लिख लेने हैं। ठीक है, चौथा सवाल है, किस ऊतक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती हैं, टूटती फूटती हैं, नए बनती हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे विभज्योतकी ऊतक, जो प्लांट के शीर्ष भाग पे पाया जाता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, ये अविकसित होते हैं। उत्तर लिखेंगे हम विभज्योतकी ऊतक में। 5 नंबर सवाल है, विभज्योतकी ऊतक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। देखिए विभज्योतकी ऊतक जो है प्लांट में पोजीशन के आधार पे, यानी प्लांट की स्थिति के आधार पे, ये प्लांट में कहाँ ये पाए जाते हैं। यह ऊतक स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पौधे की वृद्धि का स्थान, ठीक है, तो हमें बस बताना है स्थिति के आधार पे। तो ये लाइन हम लिखेंगे, विभज्योतकी ऊतक को स्थिति के आधार पे विभाजित किया जाता है। बस हो गया। 6 नंबर सवाल है, किस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सीधे तौर पे, मृदूतक या पेरेनकाइमा में कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो शेप देख पा रहे हैं आप, ये मृदूतक का शेप है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट TS और अनुदैर्ध्य काट का ये बीच वाला गैप देख रहे हैं, यही तो है अनुप्रस्थ यानी अंतरकोशिकीय स्थान, यहाँ पर भी स्थित है। ठीक है, तो यही आपको आंसर में लिख लेना है, मृदूतक या पेरेनकाइमा। 7 नंबर सवाल है, 2 ऊतकों के नाम बताएं जो पौधे में यांत्रिक सहायता देते हैं। यांत्रिक सहायता मतलब होता है जल भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ले आना, प्लांट को ठीक से खड़े रहने में मदद करना, ये सारे काम हो गए। देखिए ये जो ऊतक है स्थूल कोण ऊतक, इसका काम है यांत्रिकी सहायता प्रदान करना। और एक दूसरा ऊतक होता है दृढ़ ऊतक यानी कठोर ऊतक, इसका भी काम है प्लांट में यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे, पौधे में यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाले ऊतक है स्थूल कोण ऊतक या कालेनकाइमा आप उसको बोलते हैं, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा इसको बोलते हैं। ये रहा, क्लियर हुआ। देखिए 8 नंबर सवाल हमारा है, वैसे मृदूतक को क्या कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो पाया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, कुछ मृदूतक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है, तो इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है, 9 नंबर सवाल हमारा है, किस ऊतक की कोशिकाओं में भित्ति जो है अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, वो ऊतक का नाम है स्थूल कोण ऊतक। ठीक, इसकी भित्ति किनारों पर सेलुलोज के जमा होने से मोटी हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये मोटी हो गई है किनारों पर। 10 नंबर सवाल है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। देखिए नारियल के जो बाहरी रेशे हैं, छिलके हैं, ये जो ऊतक है ये होता है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। आपको बस यही लाइन लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद 11 नंबर सवाल, मृदूतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, ये सरल ऊतक में आता है मृदूतक ऊतक, इसकी विशेषताएं बतानी हैं। देखिए पहली विशेषता हो गई कि मृदूतक कोशिकाएं ये जीवित होती हैं।
ठीक। अंडाकार गोलाकार बहुभुजी, ये पहली विशेषता आपको लिखना है, जीवित अंडाकार गोलाकार बहुभुजी। ठीक है। और दूसरी विशेषता आपको लिखना है, इसमें कोशिका भित्ति और सेलुलोज ये की बनी होती है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक है। और कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान भी होते हैं। तो ऐसे आपको दो विशेषताएं इसकी कर लेनी है। 12 नंबर सवाल है, दो अस्थाई पादप ऊतकों के नाम लिखें। दो प्लांट टिश्यू बताने हैं जो अस्थाई हो। देखिए यहाँ पे अस्थाई ऊतक दो होते हैं, पहला हम लिखेंगे सरल ऊतक, दूसरा हो गया जटिल ऊतक। बस यही आपको लिख लेना। इसमें भी 3 होते हैं, इसमें ठीक, और इसमें 2 होते हैं। आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। 13 नंबर सवाल देखेंगे हम, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। जाइलम का निर्माण जो है ये विभिन्न प्रकार के, यानी ये 4 विभिन्न तत्वों से होता है, एलिमेंट्स होते हैं। पहला वाहिनिकाएँ, दूसरा वाहिकाएँ, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। ठीक है। और इसका क्या काम है, इसका काम है प्लांट में जल का संवहन करना। 14 नंबर सवाल है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। जाइलम के काम में हम लिखेंगे, ये पौधे को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। ठीक है। जाइलम का काम यही हो गया। 15 नंबर सवाल है, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए फ्लोएम है ये निम्नलिखित 4 तत्वों से बना है, चाली नालिकाएँ, शाक कोशिकाएँ, फ्लोएम या बास तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ये आपको चारों लिख लेने हैं। इसका आंसर हो गया। देखिए 16 नंबर सवाल है, किस ऊतक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। तो अभी हमने देखा फ्लोएम द्वारा। 17 नंबर, किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक का नाम लिखें। ये देखिए ये जंतु ऊतक में आते हैं। ठीक है। तो किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक के हमें टाइप बताने हैं, प्रकार। देखिए गौर कीजिए, पहले आप जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं ये सारे, और ये हमें बताना है इस पहले एपिथेलियमी के प्रकार 2 प्रकार। तो यहाँ पे समझिए एपिथेलियमी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 ही लिखना है। पहले लिखेंगे हम सल्की या सल्काव, दूसरा स्तंभकार एपिथेलियम। ठीक है। ये दोनों आपको नाम लिख लेने हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल 18, त्वचा के सतह पर किस प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक पाई जाती है। अभी हमने देखा एपिथेलियमी एक जंतु ऊतक है, तो ये त्वचा के सतह पर कौन से एपिथेलियमी ऊतक पाए जाते हैं उसका प्रकार बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे हम, सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक जो त्वचा के बाहरी परत ये होती है। ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा। अगला देखिए 19 नंबर सवाल, पक्षमाभी एपिथेलियमी की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है। इसका आंसर लिखेंगे हम, पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियमी की सिलिया में जो गति होती है, यहाँ पे देखिए उसको बोलते हैं सिलिया या सिलियरी गति। ठीक, यही हो गया। 20 नंबर है, संयोजी ऊतक के कोई 2 उदाहरण हमें देना है। देखिए संयोजी ऊतक के उदाहरण हम एग्जाम्पल में ये सारे दे सकते हैं। एडिपोज ऊतक दे सकते हैं, अस्थि, उपास्थ, रक्त भी है, लसिका भी है। तो आपको लिख लेना है रक्त और लसिका, और अस्थि भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक। 21 नंबर सवाल देखिए, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होती हैं, नाम लिखें। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, संयोजी ऊतक जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए वास्तविक, कंकाल और तरल संयोजी ऊतक, जिसमें कि रक्त आ जाएगा इसमें। 22 नंबर सवाल, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम हमें लिखें। हमें लिखना है यहाँ पे। देखिए पहले समझिए आप, संयोजी ऊतक हमने देखा ये 3 प्रकार के, वास्तविक, कंकाल, तरल। ठीक, जिसमें कि वास्तविक संयोजी ऊतक में आता है आपका एरियोलर ऊतक, और ये एरियोलर ऊतक में कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनके नाम हमें बताना है। यही तो देखिए यहाँ पे पाई जाती है। तो हम लिखेंगे एरियोलर ऊतक की कोशिकाएं, नाम निम्नलिखित हैं। पहला है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा है हिस्टोसाइट्स, और तीसरा है प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए 23 नंबर, एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है। देखिए वसा संयोजी या एडिपोज ऊतक, इसमें संचित भोज्य पदार्थ जो भोजन में ग्रहण किया जाता है फैट है, यानी इसको वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी आप जब कार में आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे, ये संचित भोज्य पदार्थ जिसको फैट जो जमा हो जाता है। ठीक, तो सीधे सीधे आपको लिखना है संचित भोज्य पदार्थ है वसा यानी फैट।
24 नंबर सवाल देखिए, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, अस्थि मतलब हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसका नाम हमें बताना है। तो उत्तर हम लिखेंगे श्वेत तंतुमय ऊतक। देखिए यहाँ पे ये ऊतक जो है टेंडन का निर्माण करता है, जो मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरे मांसपेशियों से जोड़ता है। किसको? मांसपेशी और हड्डियों को। ठीक है, टेंडन श्वेत तंतुमय ऊतक आपको लिख लेना है बस। इसके बाद 25 नंबर, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या है? हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है, अभी हमने देखा मांसपेशी का, तो ये लिगामेंट जो उसमें एक पदार्थ का निर्माण होता है। कौन से? पीला तंतुमय ऊतक। आपको नाम लिखना है पीला तंतुमय ऊतक, कोष्ठ में आपको लिख लेना है लिगामेंट। ठीक, क्लियर हुआ? 26 नंबर सवाल, दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक के नाम लिखें। देखिए कंकाल ऊतक जंतु ऊतक में आते हैं। कंकाल ऊतक जो है दो प्रकार हमें लिखना है। पहला हम लिखेंगे उपास्थ, दूसरा आस्थ। ठीक है, अस्थि और उपास्थ। हो गया आंसर इसका। 27 नंबर सवाल है, उपास्थ के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहते? अभी हमने देखा कंकाल ऊतक का ये प्रकार है, कौन सा? उपास्थ। तो इसके मैट्रिक्स में एक कोशिकाएं पाई जाती है, उसका नाम हमें बताना है। देखिए गौर कीजिए, कंकाल ऊतक के उपास्थ में एक प्रोटीन, एक मैट्रिक्स की रचना में एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसके प्रोटीन कहते हैं। ठीक, और उनमें एक कोशिकाएं रहती जिसको बोलते हैं कोड्रियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? कोड्रियोब्लास्ट। उस कोशिका का नाम हम पुकारते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा यही। अगला सवाल है 28 नंबर, दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक के नाम लिखें। ठीक, काफ़ी सरल प्रश्न है ये। तो हम लिखेंगे रुधिर या रक्त एवं लसिका। देखिए रक्त और लसिका, इसको रक्त को रुधिर भी बोलते हैं। ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक में ये आते हैं। इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है 29 नंबर, देखिए रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हैं? देखिए इसका आंसर हम यहीं से करेंगे। रुधिर में 3 प्रकार के कणिकाएं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी और फ्लैट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 30 नंबर सवाल देखिए हमारा, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है? देखिए शारीरिक अंगों में जो गति होती है वो पेशी ऊतक के कारण ही होती है। जंतुओं में शारीरिक अंगों की गति पेशी ऊतक के कारण होती है, मूवमेंट जिसको बोलते हैं हम। ठीक, इसके बाद देखिए 31 नंबर सवाल, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? इसका उत्तर सरल है, हम लिखेंगे तंत्रिका ऊतक का बना होता है। जंतुओं के मस्तिष्क, मेरुरस, ये सारे, ठीक, तंत्रिका ऊतक। 32 नंबर सवाल है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? इसको क्या बोलते हैं हम? देखिए इसका उत्तर लिखेंगे न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। कौन है? न्यूरॉन है। 33 नंबर सवाल, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक काफ़ी अच्छे से समन्वय बैठाकर तालमेल करके संचालन करने के लिए क्या व्यवस्था होती है? देखिए यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन की व्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं ऊतक। ठीक है, ये आपको ऐसे ही कर लेना है। 34 नंबर सवाल है, समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं को समूह को क्या बोलते हैं? उसको तो हम ऊतक बोलते हैं। ये ऊतक की परिभाषा ही हो गई। 35 है, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होता है? देखिए पार्श्वस्थ विभजोतकी ऊतक है, ठीक, पार्श्वस्थ विभजोतकी ऊतक, ये तने की चौड़ाई में ये वृद्धि करता है। इसके कारण ही तना की चौड़ाई में वृद्धि होती है। समझ में आ गया? 36 नंबर सवाल है, पत्तियों के आधार पर यानी बेस पर या टहनी के पर के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अंतर्वर्षी या अंतर्वृष्टि विभजोतकी ऊतक। ठीक, ये अस्थाई के बीच बीच में, ये अस्थाई ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टने के पर के दोनों ओर पाया जाते हैं। तो यही आपका हो गया आंसर। देखिए 37 नंबर सवाल है, अस्थाई ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे अस्थाई ऊतक में विभजोतकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप क्या बनता है? अस्थाई ऊतक का निर्माण होता है। तो आंसर हो गया आपका विभजोतकी ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप। ये पूरा लाइन आपको लिख लेनी है। 38 नंबर सवाल है, देखिए सरल अस्थाई ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है?
तो इसका उत्तर हो गया सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है, यानी एक जैसी जो दिखती हैं वैसे ही कोशिकाओं का बना होता है, समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ये पूरा लाइन हो गया। 39 देखिए क्या है, जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, मृदुतक या पेरेन्काइमा में जब हम नज़र डालते हैं, जल में पाए जाने वाले पौधे हैं, ठीक, जिनमें तैरने के लिए विशेष कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार का ऊतक पाए जिसको बोलते हैं हम वायुतक या एरेन्काइमा। ठीक है, ये वायुतक या एरेन्काइमा इसको बोलते हैं। इसमें किस प्रकार के ये ऊतक पाए जाते हैं, हम यही लिखेंगे मृदुतक पेरेन्काइमा, और इसको बोलते हैं वायुतक या एरेन्काइमा। ऐसे आपको करना है। 40 नंबर सवाल, किस प्रकार की कोशिकाएं मृत यानी मरी हुई, लंबी, सक्रिय तथा दोनों ओर सिरों पर नुकीली होती हैं। तो ये हम बोलेंगे इस प्रकार के ऊतक को डेढ़ ऊतक या एस्क्रेनकाइमा। ठीक है, ये मृत होती है, लंबी होती है, सक्रिय होती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, जैसा कि ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं। ठीक, हमें तो नाम ही बताने हैं, ये नाम आपको लिख लेने हैं। 41 देखिए, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किस प्रकार की परत रहती है। देखिए यहाँ पे शुष्क स्थानों पे पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में क्यूटल की एक परत होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। देखिए क्यूटल की एक परत रहती है, इससे पौधे में जल रोकता है और क्यूटिन नामक रासायनिक पदार्थ बनता है। तो हमें लिखना है क्यूटल। ठीक, क्यूटल की परत होती है। इसके बाद 42 नंबर देखिए, क्या कार कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है। नहीं, ये मरी हुई होती है, नहीं पाया जाता। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं कार कोशिकाएं, इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता, और इसका आंसर हो गया दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनी जो जटिल ऊतक है उसको बोलते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे। इसके बाद देखिए ये तो हो गया दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम हो गया। इसके बाद 44, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ये संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद है 45, देखिए सह कोशिकाएँ चालिनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती हैं। देखिए गौर कीजिए, सह कोशिकाएँ जो हैं चालिनी नलिका के पार्श्व भाग यानी पीछे वाले भाग में अवस्थित रहती हैं। यहाँ पे पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, ये चालिनी नलिकाएं हैं, तो इसके पीछे हो गई ये देखिए सह कोशिकाएँ, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर ये आपका हो गया पार्श्व भाग में अवस्थित रहती हैं। ठीक है, ये पूरा। 46 देखिए, किस जंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पे लगी चपटी ईंट की तरह दिखती हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे सल्की या सल्काब एपिथेलियमी ऊतक। ये चपटी और देखिए ये फर्श या दीवार पे लगी ईंट की तरह दिखती हैं। ठीक, इसका क्या नाम है, नाम है सल्की या सल्काब एपिथेलियमी। ये रहा। ठीक, 47 नंबर देखिए क्या है, किस ऊतक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंध्राकुर विद्यमान होते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो गया स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, इसकी कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंध्राकुर ये विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये रहा, आपको नाम यही आपको लिखना है। 48 नंबर देखिए, छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण, ठीक, भीतरी स्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है। छोटी आंत का ध्यान देना है। देखिए इसका भी आंसर यही होगा स्तंभाकार एपिथेलियमी। ठीक, जैसे कि छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण इस ऊतक के इसमें भागीदारी होती है, यही आपको नाम लिखना है। 49 देखिए, घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबाइल एपिथेलियमी ऊतक। ये घनाकार होता है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये रहा ऐसे गोल शेप में। अगला सवाल है 50 नंबर, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने की देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती हैं। तो ये कोशिकाएं मदद करती हैं, देखिए इसका नाम है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियमी ऊतक। यहाँ पे देखेंगे आप, अंडवाहिनी में एक ऐसी कोशिका होती है जो सिलियाई गति द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। ठीक, बस वही आपको ये नाम लिख लेने हैं, पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम। 51 देखिए, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC। ठीक, कुछ श्वेत रक्त कणिकाओं द्रव पाकड़ नहीं होते,
देखिए यहाँ पे लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। ठीक, तो ये श्वेत रक्तकणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। बस आपको लिखना है RBC WBC। इसके बाद देखिए 52 नंबर सवाल, किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे जालवंत संयोजी ऊतक। ठीक, इस ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं होती हैं इस शेप में। अगला सवाल है 53, बाह्य कर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उपास्थ ऊतक। ठीक, ये बाह्य कर्ण के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है 55। देखिए अगला सवाल 54 है, हैविसियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका आंसर हम करेंगे मेमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में हैविसियन नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। 55 नंबर सवाल है, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? देखिए आयतन के हिसाब से जो सारे रुधिर का ये प्लाज्मा भाग होता है 55%। ठीक, इसके बाद 56 है, किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम लाल रुधिर कणिकाएं RBC में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा है 57, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? ये इसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। इसके वजह से ही खून का रंग लाल होता है और ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाने में भी मदद करता है। 58 देखिए, एक न्यूरॉन के एक्सान के अंतिम छोर की शाखाएं एक दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती हैं? तो इसका आंसर हम करेंगे सिनेप्स। ठीक, एक न्यूरॉन के एक्सान के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करती हैं। ठीक है।